हेलो फ्रेंड्स, जीडीएस स्पोर्ट्स की 21,413 का जो वैकेंसी निकाल के आया है 2025 को, तो उसकी जो अप्लाइंग वो स्टार्ट हो चुका है। शायद आप भी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी जो भी मार्क्स है उस मार्क्स में कहाँ कौन सी राज्य में आपको मिल सकती है? क्या आप एक गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आपको जहाँ पे मिलना चाहिए वहाँ पे आपने अप्लाई ही नहीं किया? कौन सा जगह पे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज है, कौन से राज्य में ज़्यादा वैकेंसीज है और कौन से राज्य में कम वैकेंसीज है? तो कुछ मामले में ऐसा होता है कि जहाँ पे कम वैकेंसीज है वहाँ पे कोई अप्लाई नहीं करता है और उसकी जो वैकेंसी रहती है उसकी वैकेंसी के हिसाब से, उसके कैटेगरी के हिसाब से बहुत ऐसे बात होती है जिसमें से कैंडिडेट नहीं मिलता है और उसके बाद कोई अगर अच्छी दिमाग लगा के यहाँ पे अगर वैकेंसी कम देख के अप्लाई कर देते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाती है, चाहे उसके मार्क्स कितना भी कम क्यों ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में भी और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसका मेरिट लिस्ट कब निकल के आएगा और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे पिछले कुछ सालों की रिजल्ट। यहाँ पे देखेंगे कि कितना दिन के बाद इसका अप्लाइंग डेट खत्म होने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट निकल के आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस सारा जानकारी हम आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जानने वाले हैं पिछले कुछ सालों की मेरिट लिस्ट कब यहाँ पे निकले हैं, कितना दिन के बाद अप्लाई करने के कितना दिन के बाद इस मेरिट लिस्ट निकल के आए हैं। अगर मैं बात करूं कि जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था 2023 में, 27 जनवरी 2023 को ये अप्लाई स्टार्ट हुआ था और इसका जो करेक्शन डेट था 17 से 19 फरवरी तक 2023 और इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 11 मार्च 2023 को, यानी लगभग 20 दिन के बाद ही इसका मेरिट लिस्ट निकल के आया था। अगर मैंने इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकालते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आपको पहले चांस में नहीं मिल रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर नंबर मार्क्स कम है तो आपको सेकंड लिस्ट भी मिल सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिस्ट तक आपको मिल सकता है। उसके बाद जो यहाँ पे पोस्ट था 12,828 और यहाँ पे उसके बाद जो 22 मई 2023 को यहाँ पे निकाल के आई थी, ठीक है, तो उस पर करेक्शन डेट था 12 से 14 जून 2023 तक और इसका जो है 7 जुलाई 2023 को, यानी इसका जो मेरिट लिस्ट निकल के आया था, यानी 13 दिन के अंदर ही इसका मेरिट लिस्ट निकाल दिया था। क्योंकि ये वेरी सिंपल है, यहाँ पे जितना मार्क्स वाइज जो भी आपने अप्लाई करते हैं उस अप्लाई करने की आपकी मार्क्स के अनुसार वहाँ पे छांट लेते हैं, उसके बाद एक एक लिस्ट बना के दे देते हैं, उसके वैकेंसी हिसाब से जितना होता है उतना को ले लेते हैं और बाद में छाट देता है, ठीक है। अगर मैं तीसरा की बात करूँ शेड्यूल 2 की, तो यहाँ पे पोस्ट था 30,041 पोस्ट था और यहाँ पे जो करेक्शन डेट था, सॉरी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, इसका जो करेक्शन डेट था यहाँ पे 3 अगस्त 2023 को इसका फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट हुआ था और इसका करेक्शन डेट 24 से 26 अगस्त 2023 उसी महीने, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था 6 सितंबर 2023 को, यानी अगर मैं करेक्शन डेट की बात इसका दिन की जोड़ूँ तो 11 दिन में ही इसका मेरिट लिस्ट निकाल के दिया था। तो ये जो है यहाँ पे 3 मार्च तक 2025 3 मार्च तक इसका लास्ट करेक्शन डेट है, सॉरी यहाँ पे डेट है। उसके बाद 6 तारीख तक इसका करेक्शन डेट है, 6 से 8 तारीख तक, यानी 3 दिन यहाँ पे मिलेगा। तो 6 तारीख तक 8 से, अब अगर आपने 15 से 20 दिन जोड़ लेते हैं तो 23, 24, 25, 28 तारीख तक आपकी जो है मेरिट फर्स्ट लिस्ट निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्च अप्रैल में एक आएगा, मई जून, ठीक है, ये जून तक ही आता है क्योंकि एक महीने में 2 लिस्ट भी निकाल देता है। तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में निकल जाती है। तो अब मैं कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल पे लगाया है 60, 70, 80, तो 60, 70, 80% मार्क्स वालों को चांसेस ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी होती है जैसे SC, ST, उसके बाद OBC, इस तरह की कैटेगरी में कुछ ऐसे वैकेंसीज होती है जहाँ पे वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसे बातें होती है जिसके वजह से उसको बाय चांस यहाँ पे चांसेस मिल जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें भी मिलेगा, जनरल कैटेगरी है, ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से मार्क्स वालों ने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 95 बार, यानी अगर मैं बात करूं तो 94 तक जितना है उसको मिलना चांस भी बहुत कम होता है। उसके बाद 95, 6, 7, 8, 9 जितना रहता है क्योंकि उतना की संख्या बहुत कम होती है और एक कंपटीशन इतना होती है कि जो यहाँ पे 21,413 का जो
वैकेंसीज है ऑलरेडी लगभग कुछ दिन हो चुका है, तो यहाँ पे 50 से 60-70 लाख जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 60 लाख अगर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सिर्फ वैकेंसीज कितना है 21,413, तो 21,413 से अगर परसेंट की बात करें तो आप जोड़ सकते हैं कि कितना परसेंट यहाँ पे कैंडिडेट में से आपको चांसेस मिल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, उसका नंबर वाइज किया जाता है। कुछ मामले में ऐसा होता है कि वहाँ पे 6, जैसे कि आसाम की बात किया था तो आसाम में भी यहाँ पे 6 वैकेंसीज है, कुछ ऐसे वहाँ पे आसाम में भी 3 डिवाइड है, तो वहाँ पे 3 डिवीजन है, तो 3 डिवीजन में से किसी में 6 किसी में 12। तो कोई सोचता है कि आसाम में नहीं जाएंगे, आसाम में ये होता है वो होता है, या तो आसाम में इतना कम है, तो उसमें से क्या करते हैं कि जो कम मार्क्स वाले हैं बाई चांस उसे अप्लाई कर भी देते हैं तो हो जाता है, उसके बाद उसके बल्ले वाले हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे मामले होता है जिसे आपको मिल भी जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझा पाया हूँ कि इसका मेरिट लिस्ट कितना दिन के बाद निकलेगी। पिछले साल की मैं आप लोग को दिखाया था, और यहाँ पे कट ऑफ कितना तक जा सकती है। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।